हमारी दुनिया से दूर बादलों के पार सितारों से भी ऊपर एक जादुई दुनिया थी। उस दुनिया का नाम था अल्मोरिया। अल्मोरिया कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ पेड़ बोलते थे, नदियां गुनगुनाती थीं और हवा में चमकता हुआ जादू बहता था। दिन में आसमान नीला नहीं बल्कि हल्का बैंगनी दिखता था और रात में तारे जमीन के बहुत पास आ जाते थे। हमारी दुनिया में एक छोटा सा गांव था, सूर्यपुर। उसी गांव में रहता था आरव, एक साधारण लेकिन सपने देखने वाला लड़का। आरव को हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अलग लिखा है। उसे रात में अजीब सपने आते थे। एक नीला दरवाजा, चमकती रोशनी और कोई आवाज जो कहती थी। एक दिन जंगल में घूमते हुए आरव को एक पुराना खंडहर मिला। वहां एक नीला चमकता हुआ दरवाजा खड़ा था जो हवा में तैर रहा था। जैसे ही आरव ने दरवाजे को छुआ, तेज रोशनी, हवा का तूफान और फिर सन्नाटा। जब उसकी आंख खुली, वो किसी और ही दुनिया में था। आरव के सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल चांदी जैसे चमक रहे थे और आंखों में सितारे झिलमिला रहे थे। मैं लूना हूं, उसने कहा, अल्मोरिया की जादू रक्षक। लूना ने बताया कि अल्मोरिया खतरे में है। एक काला जादूगर, मोरक्रास, पूरी जादुई दुनिया की शक्ति चुराना चाहता है। लूना ने आरव को एक प्राचीन भविष्यवाणी दिखाई। जब अंधकार छाएगा तो एक परदेसी आएगा, सोए हुए जादू को जगाएगा, अल्मोरिया को बचाएगा। आरव वही बालक था। उसे एक जादुई क्रिस्टल तलवार दी गई जो सिर्फ सच्चे दिल वाले के हाथ में चमकती थी। आरव और लूना ने सफर शुरू किया। बोलते हुए जंगल, उड़ते हुए पहाड़, आग की नदी, छाया राक्षसों से लड़ाई। हर लड़ाई में आरव मजबूत होता गया। उसे समझ आ गया कि जादू सिर्फ ताकत नहीं, हिम्मत, दोस्ती और भरोसे से चलता है। अंत में वे पहुंचे काले किले में। मोरक्रास उनका इंतजार कर रहा था। आसमान काला हो गया, बिजली चमकी, दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मोरक्रास बोला, तू सिर्फ एक इंसान है। आरव ने जवाब दिया, और इंसान की सबसे बड़ी ताकत उम्मीद है। आरव ने क्रिस्टल तलवार उठाई। पूरा किला रोशनी से भर गया। एक जोरदार धमाके के साथ अल्मोरिया फिर से चमक उठी। पेड़ खुश थे, नदियां नाच रही थीं। लूना की आंखों में आंसू थे। तुम हमेशा हमारे हीरो रहोगे, उसने कहा। नीला दरवाजा फिर खुला।